हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। तो हमारा क्या है कि चैप्टर नंबर क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, त्रिकोणमिति के हमारे अनुप्रयोग है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 वो हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसका 9.1 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो अपने फ्रेंड्सों से ये कहूँगा कि आपके पास बहुत कम समय है भाई, अब जी जान से अपनी मेहनत करो। और ख़ास करके मैं 10th क्लास वाले बच्चों से और 12th क्लास बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत कम समय है अब। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम बचा, बहुत टाइम बच रहा है। ये टाइम बहुत कम है आपके लिए, क्योंकि अब मात्र 3 महीने बचे हैं आपके लिए। 3 महीने में आप क्या क्या कर लोगे ये समझो। क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारी पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, आप इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। पर डे हम एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं इस पर पहले ऑलरेडी। ठीक है, ये पर डे दोबारा से मैं न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो हमारा 9 चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारा पिक्चर समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि अगर पिक्चर समझ में आ गई ना तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर पिक्चर समझ में नहीं आई तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का वही है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो रहा है इसमें, और पिक्चर बनाना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि पिक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सवाल करते हैं। मैं हर उसमें पिक्चर बनाता हूँ जब सवाल करता हूँ। तो आप ये अच्छे से सीखो। ठीक है, और समझ में ना आया करो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उसे अच्छे से और समझा सकूं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। क्या है, एक मीनार। तो मीनार भवन है, सॉरी, भवन और मीनार क्या है, आमने सामने, ये समझो। तो भवन का हमें कोण पहले ही पता दे दिया उसने, कितना, 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कितना, उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री का। एक मीनार दे रखे, उसका भी कोण दे रखा कितना, 60 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें 50 मीटर ऊंचाई हमें ऑलरेडी दे रखी है मीनार की। तो हम बनाते हैं, पिक्चर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो ये हमने क्या, मीनार बना दी इधर, ये हमारी ज़मीन हो गई। और इधर क्या, इधर भवन ले लेते हैं। तो इसमें मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर तो हो गया हमारा भवन। ठीक है भाई, भवन की ऊंचाई हमें एच माने ले रहे हैं, क्योंकि उस भवन की पूछ रहा है। और ये हमें कितनी दे रखी है उसने, ये 50 मीटर दे रखी है ऑलरेडी। ये क्या है, हमारी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, मीनार। ठीक है, इसका जो भवन का जो न्यून कोण है वो हमारा 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और जो मीनार है उसका कितना दे रखा है, उसका 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से क्या करें, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ये आप कैसे भी रख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हो गया। तो करें 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो देखो हमें ये चीज़ दे रखी है, इसके और इसके बीच कॉम्बिनेशन बना लो। तो कौन सा ले, ABC ले लें, एंगल त्रिभुज ABC ले लो भाई। चलो, त्रिभुज ABC से। अब ABC में देखो क्या है, थीटा की डिग्री, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। ABC में ही तो है 60 डिग्री। और हमारी जो AB की वैल्यू कितनी है, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। चलो भाई 50 मीटर हो गई। BC को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखो ये वाली वैल्यू हमसे निकालनी है, और ये वाली इसके अकॉर्डिंग निकलेगी। पहले हमें ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको और इसके बीच कॉम्बिनेशन क्या बनना है, tan का बनना है। देखो इसमें tan के ज़्यादातर बनते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, L/में A। tan का tan, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। L की वैल्यू कितनी है, 50, क्योंकि ये लंब वही तो हमारा लंब। और आधार की वैल्यू कितनी है, इसको ऐसे लिख देंगे हम, BC। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, 50, इसको ऐसे लिख दो। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC मल्टीप्लाई √3 इजकल टू कितना आ जाएगा, 50। तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 बटे कितना, √3। ये हमारी BC की वैल्यू आ गई, ये वाली। अब BC की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं अब की बार, कौन सा, DCB से। तो BCD कर दो, त्रिभुज BCD से। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो इसमें लगाइए वही, देखो यहाँ से भी फिर से tan का बन रहा है, तो tan थीटा वाला ही लगाइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, L/में A।
तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अब की बार 30 डिग्री, तो 30 रख देंगे। एल की वैल्यू कितनी है अब की बार, उसने एच दी है एल की वैल्यू, तो एच रख लेंगे। और बी सी, ए की क्या है हमारी बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। एच की वैल्यू कितनी है, एच ही रखेंगे। बी सी की वैल्यू, चलो बी सी रख लो, अभी इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कैची वाली, तो यहाँ से ऐसा करके आ जाएगा बी सी बराबर h√3 आ गया। बी सी की वैल्यू रखो यहाँ से, कितनी आएगी 50√3 बराबर h√3, √1 लगा के √3 के मल्टीप्लाई करो इधर, तो 50 बराबर h मल्टीप्लाई में देखो ये तो √3 है ही हमारे पास, ये √3 आ गया। अब 50 तो ऐसे ही रहेगा, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 50/3। देखो ये इतना भी आंसर हम मान सकते क्योंकि एनसीईआरटी में क्या कहा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया बस। तो इसमें लगा दो भाग, 50 को 3 से 16 सही कुछ आएगा, तो 3 से कितना आएगा 3 एकम 3, बचा कितना 2, यहाँ से उतारेंगे 0, 3 छिंग 18, बचे कितने 2। तो कैसे करते हैं, जिससे भाग लगाते हैं वो साइड वाला साइड में ले लो 2, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 सही 2/, तो इधर लिखे लेता हूँ, h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ये किसकी आई है, ये भवन की ऊंचाई आई है, क्योंकि मीनार की हमें दे रखी थी। तो ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना आई 16 सही, ये भी आंसर सही है, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन में करके दिया है। ठीक है, 16 सही, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो 16 3 48 2 50/3 ही आएगा। ठीक है, देखो कितना इजीली क्वेश्चन था, सिर्फ क्या है पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब पिक्चर बनाना भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से ही हम सारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। सारे वीडियो मैंने पिक्चर के माध्यम से ही करी हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन है। और भाई देखो, जिस बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि उनका भी भला हो जाए आपके माध्यम से ही, हमारे माध्यम से ही, समझो कैसे भी समझो, लेकिन सब बच्चे पास होने चाहिए इस बार, जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। थैंक यू, धन्यवाद।